भगवान श्री राम चंद्र श्री राम चंद्र राजन के सिर ताज राजा रामचंद्र। मिसाल की तौर पर यदि राजा के लिए किसी राजा को अनुकरण करना हो तो किसका नाम उच्चारण किया जाए? राम को स्वीकारना होगा। भरत जी ने स्पष्टता की, इसलिए समस्त प्रजा सभी ज्येष्ठों को मैं अभिवादन पूर्वक विनय करता हूं। इस गादी की पात्रता सिवा राम के नहीं। अतएव मेरा अपना संकल्प है, हम कल सुबह राम से मिलने, राम को मनाने कानन की यात्रा करेंगे, जंगल की यात्रा करेंगे। जरऊं सुसंपत्ति सुख सदन, शूरद मातु पितु वह संपत्ति जले। ऐसे सूरजों को मैं सूरज नहीं मानता, भरत के वचन है। उस माता को मैं न मां मानता हूं, न उस पिता को पिता मानता हूं। जरऊं सुसंपत्ति सुख सदन, सूर्य मातु पितु भाई, मैं उन्हें कुछ नहीं मानता। किन्हें? जो राम चरण तक पहुंचने में मदद न करे, सहायता न दे। जो राम प्रेम में, राम भक्ति में अवरोध बने हो, वे चाहे माता हो पिता हो। जेने घड़े नारायणी अंतराय होका माय बाप वर्जावी थी। माता पिता यदि कहे कि ये काम न करो, भगवान का भजन न कर, निरा पोथीत गेल्यानं भलं होते का, इकडचं कोण सांभाळ? कायले केलं हे सर्व? याचा अर्थ हा नाही तुम्ही ते सांभाळू नका, आधीच दिवा भरायला नाही पाहिजे होता। ते सांभाळून असं नहीं, ये संभाला जाता भाई। अरे भूख लगती बराबर खाया जाता, पचाया जाता, कि याच्यात डोकं कशाला नाट करता? इंद्रियों के जितने व्यवहार है वे अनायास होने वाली गतिविधियां है। उसमें माथा खपाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पूरा परिश्रम करना पड़ेगा। ये तो लालचवश, अभी इतने बने, अभी इतने पैसे, अभी इतना डिपॉजिट, अभी इतना, और मेरे बेटे के लिए और ये चले छपाते हैं। इसका कोई अंत है? लंबा, ये तो हनुमान की रस्सी है, पूछ घुमा चाहे जितनी लंबा नहीं हो, थमने का नाम नहीं लेगी। लेकिन जब भी विवेक हो जाए तो इतनी लंबने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रसन्न रह सकते हैं, आपका परिवार भी प्रसन्न रह सकता है। नाही पण त्याच्या घरी डायनिंग टेबल आहे, आता आपल्या घरी नाही पाहिजे काय? घ्या म्हणजे का डायनिंग टेबल न काही जेवण चांगलं धकते असं म्हणता काय? नहीं, लेकिन जमाने के साथ महाराज वो सब चलना पड़ता। ये विवाह कुठून भरून राहिले तुम्ही? जमाने का नाम लिए और क्यों बेबसी में जीते हो? ये दुनिया हकीकत है पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। क्यों
इस दुनिया के पीछे पागल होते हो। उद्धार के लिए, शांति के लिए ज्यादा विवेक की, अधिक विवेक की जरूरत नहीं है, हल्का विवेक। और हल्का विवेक इतना की माणसाला पाहिजे किती हे बोला झालं। रोटी, कपडा, मकान, अन्न, वस्त्र, निवारा किती पाहिजे सांगा? एक व्यक्ति और आपका परिवार, आपको कित स्पर्धाओं में मत जाना। आप 50 वर्ष पहले अतीत की यात्रा करें, आत्महत्या शब्द नहीं था, झुग्गी में रहते थे। हमारे पुराने लोग झुग्गी में रहते थे, भिंती अशा नमस्कार करत होत्या। या झोपडीत माझ्या आनंद साठवेना, आनंद साठवेना, किती आनंदी आनंद या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं काव्य। तमन्नाओं ने हमारी हमको अंधा कर दिया, वरना इतनी कोई जरूरत नहीं भाई। चाहे सूखी रोटी खाइए, गुलाब जामुन, हलवा पूड़ी खाओ, लेकिन परिणाम क्या होगा? दुसऱ्या दिवशी परिणाम काय होईल? वही होना है जो मंजूर खुदा होता है। आपको क्या लगता है कि हम भला कर? एक ने कहा, आमच्या घरी सर्वच है, बाहर निघावं लागत नहीं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे घर में। छोटी सी चक्की है, पिसना हो जाता है। 1 महीने का पूरा सामान ले, कहीं जाना नहीं पड़ता, सब 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 घर में, घर के बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। एक भले आदमी ने कहा, तुम क्या कह रहे हो कि घर के बाहर जाना नहीं पड़ता? मर जाओगे तो दुनिया तुम्हें घर में रखेंगी, जबरदस्ती घर के बाहर निकालेंगी। लोग तो कहेंगे कि जल्दी उठाओ, वास नाही लागला पाहिजे। त्याचा वास होता, निवास त्याने लिहिलं होतं, अमका निवास। आता म्हणते वास नाही लागला पाहिजे, उसका निवास, वास को डर रहे। कोई जरूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा माथा खपाने की। ठाकुर ने जो दिया साहिब इतना दीजिए, इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भूखा न जाए। दरवाजे पे मांगने वाला आए, भूखा न जाए। सुदामा यदि कृष्ण से मिलने जाता है तो पत्नी सुशीला से कहता है, मैं मिलने तो जा रहा हूं, लेकिन कुछ तो भेंट देनी पड़ेगी ना। ये अस्मिता भारतीयों की है। मैं कृष्ण से मांगने नहीं, मिलने जा रहा हूं, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। घर में क्या था? सुशीला करीब में पहुंची, थोड़ा काम किया किसी का, टूटे तंदूर थे, पोटली में बांधकर सुदामा को दिए। फिर भी सुदामा अस्मिता से भर के जा रहा, मैं मांगने नहीं, द्वारकाधीश भगवान और तुझे आगे बना है, लेकिन मैं मांगने नहीं, मैं मिलने, और जहाँ मिलने जाना हो तो रिक्त हस्त नहीं, कुछ भेंट लिए जाऊंगा, तुझे देने आ रहा, मैं क्या दे सकता।
मेरी क्या औकात, लेकिन जो है दे रहा हूं। अतीत के हमारे लोग भिखारी नहीं थे, और आज भिखारियों की कमी नहीं है। महाराज आशीर्वाद दिया, क्यों मांगते हो भीख? अपनी प्रारब्ध की किताब पढ़ो, भुगतो। क्यों किसी महाराज को आशीर्वाद मांगते? क्यों किसी भगवान से चाहना करते? आपका किया प्रारब्ध कौन भुगतेगा? अपनी समर्थता, अपनी ही अस्मिता, अपनी ही मौज में जीने वाले सब जाए प्रभु न जाए, यह है राम प्रेम, यह है प्रभु की भक्ति, यह है जीवन की अस्मिता। भरत जी कहते हैं, जरऊं सुसंपति सुख सदन, सूरद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। प्रभु प्रेम में जो बाधा होगी उसे हटाना चाहिए। प्रभु प्रेम की मुख्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। जिसके जीवन में प्रभु न होगा, प्रवास को निकले, गाड़ी में 4 सीट का प्रावधान है, 4 सीटें बढ़िया बैठ गई, ड्राइवर बैठा। इसी बीच क्या घराती बड़ी सम्मान वाली कोई हस्ती, लेडीज का प्रोग्राम रहा, बोले मैं तो आऊंगी। ऐसा कैसे? मैं तो आऊंगी। उतारे किसी को, किसी एक को तो उतारना पड़ेगा, 4 बराबर हो चुके थे। उसने कहा मैं तो आऊंगी, ये तो बात नहीं बनेगी। ऐसे कैसे? जिनी तो प्रोग्राम रचवला तिने सांगितलं, ड्रायव्हर साहेब तुला का 100 रुपये रोजाचा माणूस आहे, तू खाली उतर, तिला बाजूला। हे सर्व म्हणजे टोलेजंग लोक काय आमंत्रित आहे, यांना कुणाला उतरवू शकत? तू ले का कफल्ला, उतर खाली उतर, बस। बैठ गई माता राम। आता अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा खाली? अब क्या होगा? अब ड्राइविंग कौन करेगा? बस यही बात हम सबके जीवन में हो रही है। हमने पता नहीं पद को प्राप्त किया, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, पैसा मिलाया, क्या नहीं मिलाया, सब मिलाया। और वो मिलाने के लिए जो ड्राइवर था अर्थात भगवान, उसको भगा दिया, उसको भगा दिया हमने। क्योंकि कोई उसके लिए हमने कुर्सी रखी नहीं। बताइए ना, ये मान सम्मान, ओहदा, पैसा और ये विकार और ये वासना, और इसमें हम भगवान के लिए कितना समय देते? बताइए तो, क्या समय है, क्या तुक है? बस वही हकीकत कि ड्राइवर को भगाया और तो सब बैठे। अब क्या होगा? वो गाड़ी वाले की बात नहीं, ये बात हमारी चल रही है। अब कैसे शांति को, सुकून को हम अनुभव करें? भरत जी कहते हैं ड्राइवर की मुख्यता है, वो जरूरी है, उसका होना जरूरी है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी परवरदिगार परमात्मा मुख्य बने। न छोड़ो किन्हीं सीटाओं को, आप बैठिए, ऐश करिए, लेकिन ध्यान देना ड्राइवर तो है ना, प्रभु तो है ना, उसको ना भूलो। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा प्रभु के भजन के लिए। भरत जी कहते हैं
मेरे राम प्रेम में जो भी विघ्न होगा मैं उसे अपना नहीं मानता। और भरत जी ने सर्वस्व का त्याग करते हुए राम मिलन की इच्छा को लिए भरतलाल आगे को निकल रहे। लेकिन ध्यान देना, भरतलाल निकलते समय वैराग्य का उपरति का स्वांग नहीं है। सोपी नगर सुचि सेवकनी। ईमानदार लोग कौन है? उनको अवध में रखा और पूरी अवध की प्रजा साथ में चल रही है। लेकिन ये पूरी अयोध्या किसके भरोसे छोड़ी? सौपी नगर सुचि सेवक। सुचि, सुचि, विश्वास किया जा सके। मराठीत म्हण आहे, शेत कुंपणानं खाल्लं। किसके भरोसे छोड़ोगे? बलक बादशाह के दरबार में अब्राहम गया। और अब्राहम को ड्यूटी मिली आम की रखवाली कर। एक दिन बलक अपने मित्रों को लिए आम की वाटिका में, बगीचे में आया और बलक को कहा, भाई आम लाओ। बलक ने अब्राहम से कहा, आम लाओ। उसने ढेर आम लाए, टोकरी भर के रख दी। और राजा बढ़िया शहनशाह जो ठहरे, शहनशाह आला, लोगो बहुत प्यारी चीज है, खाओ, बहुत अच्छे मीठे मीठे आम है, लो। और जैसे ही चूसने लगे खट्टे। बलक को ठेस पहुंची, अब्राहम को पुकारा, कब से रह रहा तू यहां? तुझे पता नहीं कौन पेड़ के आम खट्टे मीठे हैं? ये कैसे आम लाया तूने? अब्राहम कहने लगा, हुजूर, हुजूर, आपने मुझे आम की रखवाले के लिए भेजा है, न कि आम खाने के लिए। मतलब तूने अभी तक आम नहीं खाए तो खट्टे क्यों लाता? अब्राहम रखवाली करे बलक की, उसको पता तक नहीं है कि क्या खट्टा होता है, क्या मीठा होता है। बस मुझे रखवाली मिली है, मैं सुरक्षा करूंगा। ऐसे ऐसे सेवक, सौ की नगर सुचि सेवकिनी। भरतलाल जानते हैं मेरी जिम्मेवारी है, मेरा दायित्व बनता है कि भले ही मैं राम के लिए हूं, किंतु राम की यह संपदा भी वृथा न जाए, इसका भी व्यवस्थापन ठीक हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि माथा न खपाओ, इतना ही है। व्यवस्था के लिए इतने माथा खपाने की कोई जरूरत नहीं है जितने प्रमाण में, मात्रा में हम माथा खपाते हैं। काका जी 2 दिन पहिले थोडेसे, काकाजींना म्हटलं तुम्ही गप्प बसा, हे काय काय होते पहा, काहीच करू नका, तुम्ही फक्त कथा ऐका। हमने वहाँ कनकेश्वरी का आयोजन किया था, तो ढेर सारी समिति इकट्ठी की, फलाटी कार्ड येल की में वो सब। और मैं अपनी साइकिल लिए, ये ठीक चल रहा या वो ठीक चल रहा, हो रहा नहीं हो रहा, पण मी आजपर्यंत कोणाची हमाली केली नाही, पुढं करणार नाही। मैंने अपनी साइकिल रोक दी, जो कथा सुनता बैठ गया। आणि खरंच बरोबर होते, खरंच बरोबर होते बरं। काही गरज नाही बरं, घरी तुमची काही गरज नहीं, कहीं भी कोई किसी की जरूरत नहीं है। ये आपका बहकावा है कि भाई मैं घर में न रहूं तो बच्चे ऐसे हो जाएंगे और वो स्कूल नहीं है। तुम्हाला काय वाटते का ते अवतारी बनणार आहेत? कितीही लक्ष ठेवा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम्हाला काय वाटतं?
ये तो का ही नहीं, तुमसे कुछ नहीं बनना है प्यारे। मैं बार बार कहता हूं, तू आया अकेला, है अकेला, जाएगा अकेला, और तेरा एक ही कर्तव्य है, तू अपनी परमता को छू ले, और कोई कर्तव्य नहीं है। और संसार का सेटलमेंट, इसके लिए इतना माथा खपाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है, उसे पूरा कर दो। ये कर्तव्य है, उसे पूरा कर दो। और क्या काम है, कर दो, माथा न खपा। भरत ने ऐसा ही किया, राम प्रेम की मुख्यता। किंतु सौंपी नगर सूची सेवक है, ढूंढा ठीक सेवक कौन है, उन्हें नगर अर्पण किया। अब तुम ही इसके रखवाले, मैं जा रहा हूं राम शरण। सौंपी नगर सूची सेवकन, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दुहा। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, पूरी प्रजा दूसर गोमती तीर निवासु। और पूरी प्रजा, पहले दिन वशिष्ठ जी साथ में, तीनों माताएं साथ में, कैकेयी मां भी साथ में। कैकेयी अम्मा को पश्चाताप हो रहा, एका हाताने टाळी वाजत। यदि भरतलाल उससे सहमत होते तो दो पक्ष हो जाते, कैकेयी का पक्ष, भरत पक्ष और राम पक्ष। लड़ते रहो, इसी का नाम संसार है। लेकिन भरत जी सहमत जब नहीं हुए कैकेयी मां से, बेचारी अकेली कैकेयी क्या करे, उसे भी अपनी भूल नजर आने लगी। और कैकेयी मां भी राम से मिलन हेतु यात्रा करने लगी। देखो, यानी कि संसार में अशांति फैलाने में कोई एक व्यक्ति कारणीभूत होता है, ऐसा नहीं, दोनों। निंदा करने वाला कोई मायना रखता, ये बात नहीं, निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी है। तुम न सुनते तो कोई सुनाता क्यों, है ना। इसलिए जब भी ऐसी कोई अशांति वाली बात होवे, आप अपनी सहमति न दर्शाना, उसमें उतरना मत, समाज में बड़ी शांति रहेगी। कई संक्षेप में कहूं, कैकेयी मां भी साथ हो रही, और पूरी प्रजा, चतुरंगिनी सेना, और ये सब ताम झाम जब चल रहा था श्रृंगवेरपुर में। और अभी अभी निषाद ने देखा, समाचार भी मिला कि भरत आ रहा है। मनी मन सोचने लगा, हां वजह इतनी हो सकती है, अकेला राम, अकेला लखन, उसे चतुरंगिनी सेना लेकर मरवा दूं, और अकंटक राज अवध का ये भरत करना चाहता है। अपने अपने ढंग से राम सेवा है। इतनी बड़ी चतुरंगिनी सेना साथ, और देखिए हौसला निषाद राज का। उसने अपने साथियों को कहा, साथियों कमर कसो, हो संजोई ल रोकहूं घाटा, हो संजोई ल रोकहूं घाटा, ठाड़हूं सकल मरे के घाटा। हो संजोई ल रोकहूं घाटा, ठाड़हूं सकल मरे के घाटा। किसी भी घाट से ये सेना, ये भरत
शोर गुजरने न पावे, जाने न पावे। जहां तक हमारे सीने में दम है, प्राण है, प्राणों की बाजी लगाकर राम कार्य के लिए यदि बलिदान भी हुए तो हमें मोक्ष है। दुहात मुद मोदक मोरे। और यदि भरत पलायन कर गया तो मेरे राम की सुरक्षा होगी, लेकिन जहां तक अपने प्राणों की खैर न करते हुए रोकूं काटा झाड़ूं सकल मरे के टाटा झाड़ूं सकल मरे के टाटा झाड़ूं सकल मरे के टाटा। साथियों से कह दिया। इसी बीच एक काला कलूटा निशाद बूढ़ा व्यक्ति, बदन में कुछ नहीं, साफा बांधा हुआ, घुटने तक फटी धोती, वहां आया झुकता झुकता। उसे छींक आई। उसने कहा, ए भाई, ऐसा नहीं होगा। भरत राम से लोहा लेने, युद्ध करने नहीं आ रहा है शायद। जोश में आए निषाद कहने लगे, बूढ़े बाबा बैठे रहो। इतनी सारी सेना लिए यदि वह आ रहा है, ये कोई मिलने का लक्षण है? मिलना हो तो सेना की जरूरत क्या? और सेना इसीलिए लाई थी साथ में क्योंकि राजा का अभिषेक, राम का अभिषेक वहीं करना था। तो किसी राजा का अभिषेक हो तो साथ में सेना की जरूरत होती है। इसलिए उस विधि को पूर्ण करने के लिए सेना साथ में चल रही थी। बूढ़े बाबा ने कहा, भाई निषाद, तुम्हें जो करना हो कर सकते, लेकिन थोड़ा जाकर देखो तो। मुझे ऐसा लगता है इतना कहत सिंक भई भाए, कहत सगुनियन खेत सुहाए। मुझे लगता है कि ये शकुन है, अब शकुन नहीं। और ध्यान देना, क्या बात है। भरत की परीक्षा करने हेतु, देखो देखो देखो, भरत राम से मिलने आ रहा है या मारने आ रहा है? जाकर पूछा नहीं, क्योंकि पूछते तो पूछने वाला तो यही कहता हम मिलने आ रहे हैं, इसका क्या यकीन। आहार से भरत के मंतव्य की जानकारी मिलाई, आहार से। उसने साथियों से कहा, ए भाई, एक इसमें फल लाओ। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार न आने। एक इसमें कंदमूल फल है, एक इसमें मीन, मांस, मछली, मांस आदि, और एक इसमें स्वादिष्ट व्यंजन, एक इसमें फल फूल। आहार से ये व्यक्ति की परीक्षा होगी। क्या बात है, बताओ, ये कैसे लक्षण है। यानी निषाद कोई बड़ा सिद्ध व्यक्ति है, लेकिन निषाद भी यदि राम की परीक्षा लेना चाहे, किसी व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहे, तो उसके आहार से उसकी परीक्षा हो जाएगी। आहार से परीक्षा होगी। यदि भरतलाल मांस की ओर आगे बढ़ते तो उसका यकीन न करना। मांस खाने वाला बेदर्दी होता है, मांस खाने वाला तमोवृत्ति प्रधान होता है। इसीलिए हमारे यहां आज्ञा है, न मांसम अश्नियात। मांस को वेद का है, न मांसम अश्नियात। और कहीं भी बुद्ध ने धम्म पद में कहा है, वेर संसर्ग संगठो वेरा सोन पमुष्यति। हत्या न करो, किसी से वैर न करो। जैनियों के लिए कहना ही क्या। जैनागम में आता है, धम्मो मंगलम मुक्तिठम अहिंसा संजवो तवो
देवाहितम नमस्सन्ति यस्य धम्म सयामनो। अहिंसा को पालना धर्म है। मांस खाने की आज्ञा किसी भी, इस्लाम में भी मांस खाने की आज्ञा नहीं है। ठीक है, आखा थी जहां अरब राष्ट्रों में बहुतायत अन्न की नहीं है, इसलिए शायद अब वहां पानी की भी किल्लत है, इसलिए जुम्मे के जुम्मे नहाना पड़ता। अब उस जुम्मे को यहां निभाने की कोई जरूरत, वहां ठीक है, पानी की किल्लत है भाई, पेट्रोल वाली एरिया है, तो जुम्मे के जुम्मे पानी का कम प्रयोग करो। यहाँ जुम्मे की क्या जरूरत है, हर दिन ना। शायद अरब राष्ट्रों में मांसाहार करे क्योंकि अन्न की मात्रा कम है संभवतः, लेकिन हजार कुंजे इबादत, हजार कुंजे कर्म, हजार गंजे शबह, हजारी बेदारी, हजार सिजदा वहर, हजार सिजदा नमाज, कबूल नेस्तगर तारद व्याजारी। किसी लिए इस्लाम ने कहा है तो 1000 हाथों से दान दे, 1000 बार इबादत कर, 1000 सत्कर्म कर, लेकिन कबूल नेस्तगर तारद व्याजारी। लेकिन अल्लाह ताला तेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा यदि तू कहीं किसी की हिंसा करता होगा। मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद मोहब्बत का पैगाम अंबर से जो उतरा, मोहब्बत का पैगाम लिए जो अंबर से उतरा। किसका पैगाम? मोहब्बत का पैगाम लिए जो अंबर से उतरा, उसका नाम मोहम्मद पैगंबर। पैगाम अंबर, मोहब्बत मोहम्मद, पैगाम अंबर। वो किसी को मारने, किसी से अदावत करने, जितना बचो, ऐसी कोई धर्म नहीं है जो हिंसा को अपनाए। ये गलत बात है कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। इस्लाम तो मुझे आजकल असे समजते की जसं लायसन आहे हत्या करायचं, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। और फिर बकरी ईद का उदाहरण देते कि भाई मोहम्मद खड़े थे और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई जो तेरी प्यारी चीज़ हो उसको तू हमें दे। फिर मोहम्मद ने वहाँ अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत प्यारा था उसका, इसलिए बच्चे को सामने किया और उसने हाथ में तलवार उठाई और फिर उसकी कुर्बानी करनी है। तो मन नहीं हो रहा था बच्चे को कैसे मारे, इसलिए आंख बंद हुई और जैसा ही उसने तलवार दे मारी तो वहाँ बकरे का सिर नीचे गिरा, म्हणून बकरी ईद। आता त्यानं डोळे बंद केले असं आणि दुसऱ्यानं पोरगं बाजूनं केलं आणि बोकळ तिथं पुढं घातलं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला की फरमाइश थी कि भाई जो तुझे अत्यधिक प्रिय हो उसकी कुर्बानी दे। अब कहीं भी इस बात को होता है कि जिस तुम लालच में हो वही तो बंधन पड़ेगा ना, इसलिए कुर्बानी तो उसकी दी जानी चाहिए कि जहाँ तुम अटके हो। और कहते हैं कि फिर मोहम्मद ने अपना आंखें मूंद ली और सोच रहा था कि मैं कैसे करूं, लेकिन अल्लाह ताला को भेंट करनी है, देना तो है, और दे मारा तो वहाँ बकरा आ गया। और तब से बकरीद तुम चीज़। अरे अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है तो अपनी दे देना गर्दन, बेचारे गरीब बकरे को क्यों, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या अल्लाह ताला को ये मंजूर होगा? अल्लाह के सारे पुत्र है, क्या अल्लाह ये चाहेगा कि तुम बकरे को मारो, मुझे भेज दो? जो मांसाहार करता होगा, मांस खाता होगा, उसका यकीन न करना, ये निषाद कह रहा। मीन पीठ पाठीन पुराने, सानि सानि दधनि नि दधव निध प दव म दर दव म रे रे।
भरी भरी कहार, भरी 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 मार कारण पाठीने सनि धनि दद नि द पद दद पप दद मम पप ग मम रे रे ग नि द द नि नि मम पप नि नि रे ग रे द नि रे सरे ग ग रे द नि रे रे द मम द द मम द द मम नि ने द द द नि रे रे नि सं स द द नि ने द प द द द मम प ग मम रे ग मम रे ग मम रे दीन पीन पाठीन पीन पीन मीन पीन मीन पीन पाठीन शास्त्रीय संगीत की भी अपनी मजा है, ईश्वर से मिलना होता है। ये देवताओं की खोज है। रे ग म नि द प द द प म म प प ग म म रे ग ग ग रे नि द नि द नि द प द द द प म म प प ग म म रे नि द रे रे ग ग म म प प द द नि द द नि द रे रे नि नि द द द द नि द ला 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 नि पाठीन पुराने नीन पीन पाठीन मीन पाठीन पाठीन पाठीन। और निषाद राज भरत की परीक्षा लेना चाहता है। ये प्रभु से मिलने आ रहा है, यह प्रभु को मानने आ रहा है। और परीक्षा आहार से, क्या बात है, आहार से भी व्यक्ति पहचाना जा सकता है। लोणच्याशिवाय जमत नसेल रजोगुणी, दुर्मेध्यम अखाद्यम तमोगुणी। मैं प्रार्थना करूंगा सत्संग जहां जो भी सुने मांसाहार को त्यागे। काही लोक म्हणते अंड्यात काही नसते काही,
संडे हो या मंडे, ऊपर खूब खाओ डंडे, मांस खाए तन मांस बढ़ायो, भूलना मत। फरिश्ते ने, अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए भेजा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना 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 तायत के लिए कुछ कम न थी खुब्बारिया। फरिश्ते ने इसीलिए भेजा है कि तू दर्द जान किसी का, बेकसूरों को न मार। क्या किया है उन्होंने तुम्हारा? सवारते हो, बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, मार देते हो। कितने नमक हराम हो। वो बेचारा तुम पे यकीन करता है, घूम फिर के अपना घर समझ के आपके घर आएगा, आप पे यकीन करता है, विश्वास करता है, तुम बेच देते, तुम काट देते, मार देते। मांसाहार न करें। किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, क्यों किसी की जिंदगी छीनते हो? इतना तो सत्कर्म करे, किसी का जीवन न छीने। तो देखा, एक और मांस आदि भरा है, दूसरी ओर कंदमूल फल, और एक और थोड़े मलाईदार चटक मटक चीजें, ये तीनों रखे। और निषाद सोचने लगे, यदि मांस खाए तो ये हत्या के लिए, राम की हिंसा के लिए आ रहा है, और यदि वो मिष्टान्न की ओर दौड़े तो थोड़ा रजोगुनी है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। किंतु किंतु कंदमूल फल की ओर यदि गति करता है तो ये ऋषि परंपरा का है, ये सात्विक है, ये प्रभु से मिलने आ रहा है, ये समझूंगा। तीनों सामने रखे। भरत जी ने किसे ग्रहण किया? काय उत्तर भेटेल? कंदमूल फल ना। भरत ने इन तीनों को भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि भरत सत्वरज तम, ये तीन से कहीं कहीं परे, उन्हें तो सिर्फ राम चाहिए। राम राम, मेरी सांस राम, मेरी जिया की धड़कन राम। ये तीनों और नहीं देखा, आंख से आंसू चुल रहे। प्रभु मुझे माफ करोगे ना? मुझे क्षमा करोगे ना? और निषाद ने दूर से भरतलाल को देखा, नयन ने आंसू छूटे। मैंने तो राम को देखा था, लेकिन राम प्रेम को आज नजर आ रहा है, आज देख रहा। निषाद खड़े थे, किसी ने परिचय कराया, भरत ये निषाद है ना, राम सखा है, राम इन्हें दोस्त मानते। जैसे ही राम सखा सुना, राम सखा सुनी, संदन त्यागा, रथ से नीचे उतरे, दौड़ते हुए आए, निषाद को अपने गले से सीने से लगाया। और तब ऐसा नहीं था, जासु छाह छुई ले जल सिंचा, उसकी छाया भी गिरे तो लोग जल सींच लेते थे। लेकिन जो राम सखा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि सो भजे सो हरि को होई। मेरे ठाकुर का दोस्त है, आए मिले। ये भरत प्रेम, भरत प्रेम सिर्फ राम राम और राम के अलावा और कोई काम नहीं जानता, इसी का नाम राम प्रेम। निषाद आगे चलने लगा,
राम जी चित्रकूट पे निवासी हैं, इसलिए निषाद कुछ रास्ते बता रहा और भरतलाल जी आदि सब चलने लगे। इसी बीच देवताओं को संशय हुआ, क्या राम घूमकर आ जाएंगे, क्योंकि भरत का प्रेम जो ठहरा वापसी तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए देवता लोग और कुचाली कर रहे और सोच रहे, मंथरा का तो माथा घुमाया, अब भरत का भी माथा घुमा दे ताकि उसमें स्वार्थ जग जाए और भरत राम से न मिलकर वापसी अवध में आ जाए। बीच में गुरु बृहस्पति जी आए और असुरों अपने देवताओं से कहा, इंद्र इतने स्वार्थी न बनो। ये जहां तक मंथरा का सवाल है ठीक है, लेकिन तुम यदि भरत की ओर अंगुली निर्देश भी करोगे तो जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो। भरत सरिस को राम से नहीं, जग जपु राम राम जपु जय। भरत कोई मामूली चीज है, पूरी दुनिया राम का भजन करती, लेकिन राम किसका भजन करते हैं? दुनिया राम का भजन करे, राम किसका भजन करते? राम भरत का भजन करते। जग जपु राम राम जपु जेहि, भरत सरिस को राम सने। इसलिए प्यारो, राम के रोष में न जलो, ठाकुर जो करेंगे उचित करेंगे। देवताओं ने क्षमा मांगी और भरतलाल जहां चल रहे थे पुष्पों की वृष्टि की। मानो वे फूल प्रभु का रास्ता दिखा रहे हो। संक्षेप में कहूं, अभी अभी राम जी सन्मान्य सुरमुनि वृंद बैठे उत्तर दिशि देखत भये। ऐसे बैठे थे, उत्तर दिशा की ओर निहार रहे थे। ऋषि मुनि बगल में बैठे थे और राम जी एक ओटले पे वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उत्तर की ओर देख रहे थे। इसी बीच नभधूरी खगमृग भूरी सेना चल रही थी, इसलिए सारे मृग भाग रहे थे, पशु भाग रहे थे, धूल उछल रही थी। लखनलाल दौड़ते हुए एक पेड़ पे चढ़े, देखा तो किसी ने समाचार भी सुनाया, लखन भरत चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे। लखन नीचे को उतरे और वही जो भाव निषाद राज के मन में पैदा हुआ था वही हुआ है। भरत, अभी सुमित्रा का दूध जीवित है, जहां तक मैं हूं तो छू नहीं पाएगा राम को। और इसलिए अपने निशंग पे तीर खींचने लगे और भरत की ओर युद्ध की थोड़ी तैयारी में जैसे ही जुटे, आकाशवाणी हुई, लखन सहसा करी पाछे पचिताई, कही वेद बुध ते बुध नाई। कहीं ऐसा न हो आपके इस निर्णय से कुछ अनर्गल, कुछ अनर्थ घटित हो जाए। आकाशवाणी राम जी ने भी सुनी, मेरा भरत आ रहा सुनकर प्रभु सहम गए, लेकिन थोड़ी शंका भी हो आई, क्यों आ रहा होगा? मेरे पिताजी तो ठीक है ना, अवध का राजा यहाँ क्या वजह हो सकती है? राम जी सोचने लगे। और इसी बीच ये जब चिल्ला रहे थे, आकाशवाणी हुई, राम जी ने लखन को बुलाया। लखन, जिस भरत के विषय में तुम कह रहे हो तो सुनो। भरत हंस रघुवंश तड़ागा, भरत न होई राजुमद विधि हरिहर पद पाई। अवध की क्या बात करते हो?
यदि तीनों लोगों का राज्य भी भरत को प्राप्त हो जाए, भरत को मद नहीं हो सकता। भरत भक्त है, भरत प्रेमी। इसलिए ऐसी शंका भरत के विषय में, ऐसा संदेह मन में न करो। और इसी बीच भरत शत्रुघ्न दोनों दंडवत करते हुए आ रहे। धूल से सना सना भरत का शरीर दूर से राम जी नजर आने लगे। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, भरत दीख प्रभु आश्रम सकल सुमंगल सदानु सुहावन। भरत दीख आश्रम पावन, भरत दीख आश्रम पावन। धनि रे गमर धदनी मदनि सानि रे धनि धम आश्रम आश्रम भरत दीख प्रभु आश्रम दूर से देखा। पाही पाही गोसा रे परा पम पद मदनि सनि रे पम पद रे। सब जगत गुने सुगति जो दाता मारव्यामध्ये मारवाशिरी झाला आता, जे संगीताचे जाणकार त्यांना मजा वाटे, कारण मारवा एक विरह आहे आणि श्रीराग अहोभावाचा आहे, म्हणून दोघांचं संमेलन आहे. विरह रामाचा, पण आता राम भेटल्यानंतर विरह संपला म्हणून अहोभाव, म्हणून श्री मारवा राग. मदनी सारे निधब पम पद रे श्री रे ग रे परे रे प पद रे रे भरत दीख प्रभु आश्रम पावन. भरत दीख प्रभु आश्रम पावन. भरत दीख प्रभु आश्रम पावन. भरत दीख प्रभु भरत दीख प्रभु भरत दीख प्रभु. राम जी को भरतलाल निहाल है. प्रभु
मेरी लायकात नहीं, मेरी पात्रता नहीं, मैं नष्ट हृदय, भगवान स्वीकार हो गए ना। प्रभु प्रार्थना से नहीं मिलेगा, प्रभु जप से नहीं मिलेगा, तप से नहीं मिलेगा, पूजा से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक चीज से, और उसका नाम है दीनता। दीनता, थक जाओ, हार जाओ, अब तेरा भरोसा, मैं थक गया। तू अलीकडे ये, मला पलीकडने, पंढरीच्या पांडुरंगा मध्ये भरली चंद्रभागा, मैं नहीं आ सकता। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई आते, मैं खोई हूं, मैं रास्ता नहीं चुन सकती, मैं तुम तक नहीं आ सकती। बड़ी निखालस मन से एक बार कह दीजिए, भक्ति पूरी हो जाएगी और परमात्मा सार्थक हो जाएगा। प्रभु प्रार्थना से नहीं, दीनता से। जाहि दीन परने, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। दीनता से, तो पर्यंत पर्याय नाही। करते रहो पूजा, अच्छा है, गलत नहीं है, सत्कर्म है, लेकिन परमात्मा की आशा न करें। और परमात्मा चुटकी में मिले लगता हो तो हार जा। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। हार के आया, अब हार लेके क्या करूं, हार देके भी क्या करूं। जिस दिन भी मन से ये टेर उठ जाएगी, उस दिन हमारी साधना पूरी हो जाएंगी, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। पाहि नाथ पही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की भरतलाल गिरे चल। लखन बीच में टोकने लगे, भगवान भरत आए हैं, आपको दंडवत कर रहे, प्रणाम कर रहे। और तब राम जी उठे राम सुनी प्रेम याधीर, कहूँ पट कहूँ निसंग। वस्त्र गिरे, क्योंकि भरत मिलन में पर्दा नहीं चाहिए, इसलिए जो वस्त्र था गिरे। निशंग धनुष गिरा, शस्त्र सुरक्षा के लिए होता है। अब भरत मेरी कोई सुरक्षा नहीं, अब मेरी रक्षा तेरी हाथ है, मैं तो अब तेरा हो गया, इसलिए शस्त्र गिर गए। कहूँ पट कहूँ निशंग कहूँ धनु तीरा, ये सब। और भरत चरण पे ठाकुर झुके उठाना चाह रहे, और मानो भरतलाल कह रहे, भगवान मुझे गिरा रहने दो, मुझे गिरा रहने।
मैं ठीक जगह गिरा हूं जहां गिरने के बाद पतन की संभावना नहीं होती। या आपके चरण ऐसे यहां जो गिरे उतरे प्रभु के। कई जन्मों के बाद यह मौका आता है गोविंद, अब चरणों से अलग न करो प्रभु, उठ नहीं। और मानो राम जी कह रहे भरत, तेरे जैसे प्रेमी का स्थान मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे हिया में है। इसलिए भरत उठो। शब्द बड़े प्यारे हैं, उठने को मन नहीं हो रहा, तुलसी जी बरबस शब्द का प्रयोग करे और बाबा जी दोहा लिख देते हैं। बरबस लिए उठाई बुरे, बरबस लिए उठाई बुरे, लाई कृपा भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबई पान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबई पान। मिली सप्रेम रिपुसूदन, केवट भेट करत बना, बरबस लिए उठाई लाए कृपा निधान। बरबस लिए उठाई लाए कृपा। राम जी ने बरबस उठाया, अपने हिया से लगाया, सभा ने सबने जय जयकार किया। बोलिए भक्त भगवान भरतलाल जी महाराज, श्री रामचंद्र भगवान, भक्तवत्सल भगवान। मिलनी हुई, पितृमरण की बात। प्रभु ने पिताजी को जलांजलि, उस दिन उपवास। दूसरा दिन भरतलाल अपना निवेदन करने लगे, भगवान आप अवध को चलिए। राम जी ने आदेशात्मक, संक्षेप में कह रहा हूं, अति संक्षेप। भरत पितु आय सुपाली दो भाई। पिताजी की आज्ञा हम दोनों को मिली है, हम दोनों पिताजी की आज्ञा का पालन करें। पिताश्री की आज्ञा है, मैं 14 साल के लिए बन और 14 वर्ष के लिए तुम राजगादी से। इस बीच महाराजा जनक जी आए, बेटी जानकी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनक जी कहने लगे, पुत्र पवित्र किए कुल दो। तो पिता का, अपने पति का साथ देकर पिता का सिर ऊंचा किया। तूने पति को, पिता को, दोनों को पवित्र किया। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी तन भले दो हो लेकिन मन एक, और इस तरह इस जीवनचर्या को निर्वहन करे, ये कानून है। सुख दुख के अवसर आते हैं, होते हैं, लेकिन बावजूद भी हम एक दूसरे के सुख की कल्पना करें। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी ने जब आदेशात्मक कहा,
दशरथ जी को मानना, क्या नाम, भरतलाल जी को मानना पड़ा। भरत जी ने कहा भगवान ठीक है मैं जाऊं, किंतु कुछ आधार तो दीजिए, बिनु आधार दोष नहीं शांति। क्या दिया? आधार स्वरूप प्रभु ने अपने पैर की पांवरी, पनही, पादुका, पावरी, इसका क्या मतलब है? भगवान ने पावरी दी। किसी को राजा होना हो तो शस्त्र दिया जाता, मुकुट दिया जाता, लेकिन राम जी शिक्षा देते हैं किसी को राजा होना हो मेरी पावरी ले। और पावरी का मतलब होता है कि चरण आचरण का प्रतीक होते हैं। जिस तरह मेरा आचरण या मुझे जो अभिप्रेत आचार धर्म है तुझे स्मरण रहे ये पावरी से कि मेरे चरण धर्म मार्ग से चलते हैं, अतः तुझे भी इस प्रजातंत्र का निर्वहन धर्म मार्ग से करना है, इसलिए पावरी दी। सादर भरत शीश धरि लीनी,